खाटू श्याम, 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 खाटू श्याम। हे खाटू वाले श्याम बाबा, संसार में तेरे नाम का डंका ऐसे नहीं बजता। तू ऐसे ही नहीं पूजा जाता है बाबा। तूने लाखों लोगों की किस्मत के बंद ताले खोले हैं। तूने सूखे में बरसात की है। तूने अनगिनत लोगों की बदनसीबी के घनघोर अंधेरों में सौभाग्य के दीप जलाए हैं। पर बाबा, मुझ जैसी अभागन ने ऐसा क्या अपराध किया? मेरी किस्मत में मां पन्ना लिख दीजिए बाबा। आपकी बहन आप ही की तरह लेट लतीफ है। 9 बजे कहा था, अभी तक नहीं आई। मैं और लेट लतीफ हूँ माँ जी? मैं तो सुबह ही नहा धो के पूजा पाठ करके तैयार हो गया था। हाँ जी, आज आप लेट लतीफ नहीं है, क्योंकि आपकी लाडली बहन जो आ रही है। मेरी लाडली बहन आपकी लाडली ननद नहीं है क्या? मेरी तो आपसे भी ज्यादा है। पर जरा फोन तो कीजिए, अभी तक कहाँ पहुँची है? फोन? अरे फोन तो चार्जर पे लगा हुआ है। भाई जी, भाभी। आओ आओ भाई साहब आओ। इतनी देर से आपको ही याद कर रहे थे। घर का दरवाजा भी खुला छोड़ दिया था आपका स्वागत के लिए। भाई जी, प्रणाम भाई। अरे खुश रहो, खुश रहो। प्रणाम भाभी। खुश रहो, खुश रहो। अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, अब पैर छूना बंद करो। पर आपसे बड़ी थोड़ी ना हो गई हूँ। पिताजी तो जब मैं 1 साल की थी तभी छोड़कर चले गए। माँ ने पाला पोसा। माँ के मरने के बाद माँ ने कहा था कि बेटा, अब उमा और शंकर ही तेरे माता पिता हैं। अब रोना बंद कर। हिमालय के उमा शंकर को तो मैंने देखा नहीं, लेकिन आप में ही मैंने उनके दर्शन कर लिए हैं। अब रोना मत। चल आ बैठ। बेटा मधु, तेरी बुआ जी आ गई है। ये बहन भाई के लिए नाश्ता ले आ। चलो। और भाई, दामाद जी और बच्चे सब कैसे हैं? आपकी कृपा से सब मजे में हैं। मैं तो भगवान से रात दिन यही दुआ करती रहती हूँ कि आप जल्दी से दादा बन जाएं। अब ये तो भगवान के ही हाथ में है। कभी कभी मन करता है कि खाटू चला जाए। आपने मेरी मुंह की बात कह दी भाई जी। एक बार आप श्याम बाबा के दरबार में जाकर आओ। मुझे भी यही लगता है, श्याम बाबा हमारी जरूर सुनेंगे। प्रणाम बुआ जी। अरे खूब आनंद करो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। क्या हुआ? नहीं बुआ जी, मैं तो ये सोच रही थी आप इसी शहर में रहते फिर भी आपके कई महीनों तक दर्शन नहीं होते हैं। अरे बेटा, बच्चों के कामों में इतना व्यस्त रहती हूँ कि निकलने का वक्त ही नहीं मिलता है। अरे ये मधु को क्या हुआ? मुझे ऐसा लगा कि कहीं बच्चे की बात सुन के उसका चेहरा कुछ। हाँ, वो दुखी हो जाती है। पता नहीं भगवान हमारी कितनी परीक्षा ले रहे हैं, जबकि हम तो भगवान पे श्रद्धा भी रखते हैं। अब हम खाटू जाकर आएंगे। हाँ। अच्छा भाई, कंवर साहब बच्चे आज ही आ रहे हैं? नहीं भाई जी, हम 20 दिनों के लिए कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। हम जब वहाँ से लौटेंगे तो ज़रूर आएंगे। अभी तो मैं आप लोगों के आशीर्वाद के लिए आई थी। आशीर्वाद के चक्कर में नाश्ता ठंडा हो गया। हाँ। भाई जी, और डॉक्टर ने क्या कहा मधु के बारे में?
डॉक्टर तो कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है, समझ में ही नहीं आ रहा। भाई जी, बड़े बड़े डॉक्टरों से चेक कराया है, जेंट्स और लेडीज डॉक्टर दोनों को दिखाया है। आज रिपोर्ट आ जाएगी। अरे भाई, दोनों स्वस्थ है, पर कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है, इसलिए मेरा तो अभी भगवान पे भरोसा भी टूटता जा रहा है। कुछ लोग वीरेंद्र की दूसरी शादी की सलाह देने लगते हैं। दुख तो इसी बात का है कि लोग सलाह देते हैं। भाई जी, मेरे देवर की शादी 8 साल पहले हो गई थी। देवर और देवरानी ने कई सारे डॉक्टरों से चेकअप करवाया, दवाइयां ली, लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। फिर बाद में निराश होकर देवर की दूसरी शादी कर दी। नई बहू घर में आ गई और पुरानी वाली को छोड़ दिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या भाई जी, होता वही है जो हमारे श्याम बाबा चाहते हैं। यानी चमत्कार हो गया। छोड़ी हुई बहू के माँ बाप ने उसकी दूसरी शादी करवा दी और उसको पहले ही साल लड़का हो गया। जो हमारे घर नई देवरानी आई है, उसकी अभी तक कोई संतान नहीं है। बोलो अब क्या करोगे? पर मैं मधु को घर से नहीं निकाल सकती। यह अन्याय तो हम नहीं कर सकते, चाहे संतान हो या नहीं हो। भाई जी, उस विषय में सोचना बंद कर दीजिए। वीरेंद्र की दूसरी शादी करवाना तो पाप है, मगर खाटू जाना तो पाप नहीं है ना। उसके दरबार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। भाई साहब, हमें आपकी बात मंजूर है। अब अंतिम उपाय तो खाटू वाला ही है। थक गए हम इंतजार करते करते, क्योंकि वो हारे का सहारा है। बाबा श्याम हमारा है। आप आ गए? बैठो, बताता हूँ। दोनों डॉक्टरों की रिपोर्ट आ गई। क्या है रिपोर्ट में? सब कुछ ठीक है, न तुम्हारे अंदर कोई कमी है न मेरे अंदर। डॉक्टर रंजना और प्रभाकर आज बाबूजी से मिलने आने वाले हैं। लेकिन भगवान ने जाने क्या हो रहा है। मेरी फ्रेंड के 2 बच्चे हैं। मेरे भी दोस्त के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आज सुबह बुआ जी आई थी। बुआ जी मुझसे मिली नहीं? आप लेट आए ना, और उनको जल्दी जाना था। लेकिन वो जाते जाते ये बोल के गई कि खाटू जरूर जाना। खाटू तो जाना है। आखिर कब तक डॉक्टरों के चक्कर काटते रहेंगे हम लोग? हारे का सहारा है खाटू वाला। मेरी और डॉक्टर प्रभात की रिपोर्ट तो आपको बता ही दी होगी। जी बिल्कुल। मधु का केस ऐसा पहला केस है जो सब कुछ ठीक होने के बाद भी 6 सालों में कोई अच्छा रिजल्ट नहीं है। मगर मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आप दादाजी जरूर बनेंगे। ये तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। जी। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए ना। हर इंसान लड़के की चाह रखता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार में लड़की हो। यह तो हमारे वश में नहीं है, पर आपके विचारों को मैं नमस्कार करता हूँ। डॉक्टर साहब, हमारे 3 पीढ़ियों में कोई लड़की नहीं हुई है, पर अब हमारी इच्छा है कि लड़की ही हो। आप धैर्य रखिए, आप दादी जरूर बनेंगी। पोते की बनेंगी या पोती की, ये मैं नहीं कह सकती। हम तो धैर्य रख सकते। हम विज्ञान पर विश्वास करते हैं, पर परमात्मा को भी मानते हैं। मधु और वीरेंद्र की रिपोर्ट तो आपके पास आई गई थी, पर मैं यह बताने के लिए आया हूँ कि एक दिन आपके परिवार का बगीचा नई कली और नए फूल से जरूर महकेगा। बहुत ठीक बात कही है डॉक्टर प्रभात आपने। जब दवा काम ना करे तो दुआ काम करती है। क्या बात कही है डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही कहा आपने। तुम तक ख्याल रखो, ठीक? बेटा, खाटू श्याम जी तो सबकी नैया पार करते ही हैं, पर मेरे मन में कल से एक बात आ रही है। मुझे पता है कि तुम्हारा ज्योतिषियों में, पंडितों में विश्वास नहीं है, पर पड़ोस के पंडित जनार्दन जोशी जी का शहर में बहुत नाम है। अगर तुम दोनों जाकर एक बार मिल लो तो क्या हर्ज है? माँ, मन तो नहीं इस बारे में पंडित से बातचीत करेगा। बेटा, वे बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, और फिर तुम्हारे पिताजी के बचपन के दोस्त भी तो हैं। पड़ोस में ही रहते हैं पंडित जी। 10 मिनट लगेंगे, जाकर मिल कर आओ। तुम्हें क्या लगता है वहाँ जाने से लाभ होगा? पर मम्मी जी चाहती है तो होके आते हैं ना। अरे मैडम, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं इन सब बातों पर विश्वास करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में?
पर आप बिरला अंबानी से तो बड़े नहीं है ना, वो लोग भी पूजा पाठ करते हैं, उनको भी विश्वास है भगवान पर। भगवान पर विश्वास मुझे भी है, लेकिन अंधविश्वास पर नहीं। पर हम लोग इसलिए चल रहे हैं क्योंकि मम्मी चाहती है। ठीक है, मम्मी चाहती तो पंडित जी को आजमा लेते हैं एक बार। चाचा जी, आप पिताजी के मित्र हैं, आप पर हमें पूरा भरोसा है, पर मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मुझे ज्योतिष से बिल्कुल यकीन नहीं है। देखो बेटा, अभी तुमने कहा कि तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास है, बस ये विश्वास ही तुम्हें अंधेरे से रोशनी की तरफ लेकर जाएगा। चाचा जी, आप ही बताइए हमें क्या करना है, हमें भगवान पे पूरा विश्वास है। देखो बेटा, अंधविश्वास के विरुद्ध मैं भी हूँ, पर विश्वास में यदि खोट नहीं है तो सब ठीक होगा। अच्छा एक बात बताओ, आप दोनों की जन्म कुंडली बनी है? हम तो इन बातों पर विश्वास ही नहीं करते, तो कुंडली कहाँ से बनेगी? कोई बात नहीं, आप दोनों मुझे अपना जन्म समय एवं जन्म तिथि ही बता दीजिए। मेरा जन्म तिथि है 8 जून 1980 सुबह 8:30 की। और तुम्हारा बेटा? हाँ चाचा जी, मेरा जन्म तारीख है 17 अक्टूबर 1983 और संध्या समय है 7:05। देखो बेटा, ज्योतिष भी एक गणित है, ज्योतिष का भी अपना कैलकुलेशन है। विज्ञान वाले माने या न माने, लेकिन ज्योतिष भी एक विज्ञान है। पहले मैं आप दोनों की जन्म कुंडली बनाऊंगा और फिर उसके बाद आगे बताऊंगा, ठीक है? अच्छा चाचा जी, हम प्रस्थान करते हैं। भगवान तुम खुश रखे। बाई आई भी और चली भी गई, लेकिन मन भरा नहीं। हाँ, कुछ दिन और ठहरती, वीरेंद्र से भी मिली नहीं। लेकिन वो भी तो अपनी फैमिली के साथ घूमने गई, फिर आ जाएगी। पर इस बार आएगी तो 1 हफ्ते जरूर रोकेंगे। जरूर। कोरियर वाला है, मैं देखता हूँ। साहब जी, आपका कोरियर है। आया भाई आया। ठीक है, वेलकम। खाटू श्याम एक मंडल ट्रस्ट गोरेगांव। अच्छा अच्छा अच्छा, ये श्याम मंडल एक ट्रस्ट वाले का कोरियर है। उनके प्रोग्राम में तो हम जा भी नहीं सके थे, इसीलिए तो उन्होंने सीढ़ी भेजी है। अपन देखेंगे आज। वीरेंद्र और मधु को भी बुला लेते हैं, वो भी देख लेंगे। ये बिल्कुल ठीक रहेगा, तू बुला उनको। हाँ ठीक है। हाँ? ये सीढ़ी नहीं है, ये तो साक्षात बाबा श्याम हमारे घर पधारे हैं। आओ बाबा, आओ। तू ही एक हमारा है, हारे का सहारा है, मझधार में फंसे जो उनका किनारा है। तू ही एक हमारा है, हारे का सहारा है, मझधार में फंसे जो उनका किनारा है। खाटू श्याम, 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 खाटू श्याम। ये दुनिया कहती है कि तू कुछ भी कर सकता है, नैनों के आंसू पोछे
झोली को भर सकता है। ये दुनिया कहती है कि तू कुछ भी कर सकता है, नैनों के आंसू पोंछे झोली को भर सकता है। दर्द मिटाता है तू, दुख को हटाता है तू, भटके हुओं को बाबा राह दिखाता है। अरे क्या हुआ मधु बेटा? मुझे बहुत जी घबरा रहा। इसने कोई तेल की तली हुई चीजें खाई थी? हॉस्पिटल चले। हाँ हाँ, हॉस्पिटल पास में ही है। अरे हॉस्पिटल क्या, तू डॉक्टर को फोन कर, तू इसको अंदर लेके जा। हाँ हाँ चल, आजा बेटा, आजा, आराम से बेटा, आराम से। हेलो डॉक्टर अंजना, मधु की तबीयत अचानक खराब हो गई, आप खड़ा जाइए प्लीज। क्या बोली डॉक्टर? आ रहे हैं, तुरंत आ रही हैं। तू एक काम कर, बहू को देख। हाँ जा। हे बाबा श्याम, मेरे परिवार की रक्षा करनी। डॉक्टर साहब, अब मधु का है, क्या हुआ उसे? अंदर उसकी पता नहीं तबीयत खराब हो गई। अच्छा आप टेंशन मत लीजिए, मैं देख लूंगी। आप दोनों जरा बाहर जाइए, मैं मधु का चेकअप कर लेती हूँ। क्या कर लिया मधु? आजकल के बच्चे है ना, कुछ भी खा लेते उठपटांग। कितना समझाए लेकिन माँ बाप को तो फेस करना ही पड़ता है ना, क्या बोले। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं भी बहुत समझाती हूँ पर मानती कहाँ है। हाँ माँ, उसे बाहर का खाना खाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। कुछ उल्टा सीधा खाया था। कितनी बार बोला घर का खाना खाया करो। खाने पीने से कोई तकलीफ नहीं हुई उसे। तो फिर क्या बात है डॉक्टर साहब? आप सुनने के लिए तैयार हैं? अपना दिल कठोर कर लीजिए। ऐसी क्या तकलीफ हुई डॉक्टर साहब? कोई ज्यादा ही तकलीफ है क्या? नहीं, घबराइए मत, आपकी बहू माँ बनने वाली है। मिठाइयाँ मंगवाइए। आपने चीजें चेक किया डॉक्टर साहब? हाँ भाई हाँ, मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है। फिलहाल मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरे पेशेंट मेरा वेट कर रहे हैं। मिठाई मैं आके खा लूंगी। चलिए, गुड बाय। थैंक यू डॉक्टर साहब। तू दादी बनने वाली है, तू पापा बनने वाला था। कितने सालों से तरसता था दादा बनने के लिए। ये जो मेरा बाबा श्याम है ना, ये लीलाधर है। लीलाओं पे लीला करता रहता है, कभी हंसता है कभी रुलाता है। हाँ बाबा, तू हारे का सहारा है, तू हारे का सहारा। हारे का सहारा है, मझधार में फंसे जो उनका किनारा है। तू ही एक हमारा है, हारे का सहारा है, मझधार में फंसे जो उनका किनारा है। खाटू श्याम, खाटू श्याम, खाटू श्याम, खाटू श्याम। जय श्री श्याम। देखा मित्रों, कैसे कृपा होती है श्याम बाबा की। पूरा परिवार कैसी परिस्थितियों से गुजर रहा था, लेकिन जब श्याम बाबा की शरण में आए तो बाबा ने उनके जीवन में अमृत बरसाया है, रस बरसाया है, आनंद बरसाया है। क्यों? क्योंकि बाबा का यही काम है, वह सारे सभी अपने भक्तों को जो मांगता है वो देता है। इसीलिए कलयुग में सर्वत्र बाबा की जय जयकार होती है, उसी की महिमा गाई जाती है। मित्रों, आपके परिवार में भी यदि कभी कुछ ऐसा हुआ हो जिसमें आपने बाबा से कुछ मांगा है और बाबा ने खूब दिया है, छप्पर फाड़ के देता है, वो तो आपको भी दिया होगा। यदि दिया है तो आप अपनी उस घटना को हमें लिख के भेजिए, हो सकता है हम उसके ऊपर भी कोई एपिसोड बना सकें।